हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हम जल सिंचन करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में हम अब जल सिंचन करते हैं, तो कलश को अब अपने पास ले लें। सबसे पहले हम जो जल सिंचन करते हैं वो 3 मंत्रों के माध्यम से वेदी के 3 दिशाओं में करते हैं। सबसे पहले हम वेदी के पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। फिर पश्चिम दिशा में हम जल सिंचन दूसरे मंत्र के माध्यम से करेंगे, उसमें भी हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर करेंगे। इसी प्रकार फिर उत्तर दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, वो पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब हम दूसरे मंत्र के माध्यम से पश्चिम दिशा में हम दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे। अब हम उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। यह 3 मंत्रों से वेदी के 3 दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब चौथे मंत्र के माध्यम से पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। वहां से हम प्रारंभ करते हुए हम पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा से होते हुए ईशान कोण पर्यंत ऐसे परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। और फिर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के जो कोण ईशान कोण होता है वहीं पे हम कलश को छोड़ देते हैं। तो अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से हम जल सिंचन करते हैं और कलश को फिर ईशान कोण के ऊपर ही छोड़ देते हैं। यह जल सिंचन का क्रम। इस जल सिंचन के बाद अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 गाय के घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। उसमें वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधा है, उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। फिर जो दक्षिण दिशा में स्थित समिधा है उसके ऊपर हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। और फिर वेदी के मध्य में 2 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ऐसे 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। इसको कहते हैं आघारा वाद्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। यह 4 घी की आहुति प्रदान की। अब हम अगली आहुतियां प्रातःकाल यज्ञ कहते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से एक ही बार करते हैं। तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्र, उभयकालीन मंत्र और विशेष मंत्र जो हम देना चाहते हैं उससे भी। और अब हम सामग्री की भी साथ साथ में आहुति देंगे।
मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ दाएं हाथ राइट हैंड का ही हम प्रयोग करेंगे, चाहे घी की आहुति दे रहे हैं शुरू पकड़ रहे हैं तब भी, और ये सामग्री की आहुति देते हैं तब भी। तो ये मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों के माध्यम से वेदी और अग्नि कितनी ज्यादा या कम है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार सामग्री लेते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। और जब मंत्र से पूर्व में ओम का उच्चारण करते हैं तब ऐसे सामग्री ली, मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब स्वाहा के साथ इस प्रकार से आहुति प्रदान की। इस प्रकार से नहीं देते, ऐसे उल्टा हाथ रख करके ऐसे नहीं डालते, ऐसे आहुति नहीं देते हैं। इस प्रकार से सीधा हाथ रखते हुए ऐसे समर्पण मुद्रा में इस प्रकार से आहुति सामग्री की। और अग्नि को ध्यान में रखते हुए, अग्नि मंद है तो कम मात्रा में दिया, अग्नि अच्छी है तो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में भी आप दे सकते हैं। ऐसे ही गाय के घी की आहुति को भी। और श्रु को भी पकड़ने का एक ढंग होता है, इस प्रकार से जैसे हम पेन पकड़ते हैं, पेन जैसे हम पकड़ते हैं इस प्रकार से पहले ऐसे पकड़ लिया, पेन पकड़ते हैं हम, तो ऐसे ही श्रु को हमने पहले एक बार पकड़ लिया और फिर प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया और श्रु को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में यह इस प्रकार से श्रु का अंतिम छोर लग जाता है और मध्यमा उंगली का जो प्रथम जोड़ है उसके ऊपर डंडी का दूसरा भार जाता है और अंगूठे से वो दब जाता है। और जब ओम का उच्चारण करते हैं तब ऐसे भरते हैं गाय का घी, और जब स्वाहा बोलते हैं तब इस प्रकार से ऐसे सीधी आहुति प्रदान कर देते हैं। ऐसे ये श्रु पकड़ना। तो आइए अब मुख्य जो विशेष आहुतियां हैं वो हम प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब सायंकालीन जो तीसरा मंत्र बोलते हैं उसमें अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यहाँ तक यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो गया। अब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष जो हमारे रोग विशेष के लिए जो हम विशेष हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं रोगानुसार, उस रोगानुसार विशेष हवन सामग्री की हम रोग की अवस्था के अनुसार, सामान्य अवस्था है या फिर गंभीर अवस्था, जैसी अवस्था इसके अनुसार हम आहुतियों का चयन करें। 7 आहुति, 21 आहुति से लेकर के 108 आहुति और उसके हम विशेष आहुतियाँ देते हैं। तो आइए हम सब लोग विशेष मंत्रों से 3-3 आहुतियाँ देते हैं
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार ये कुछ हमने विशेष आहुतियां दी और इससे अतिरिक्त एक दो आहुति और भी हम विशेष दे सके संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए। और यह जो विशेष आहुति होती हैं वह हमारे परिवार के कुशल क्षेम, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि सद्भावना सुसंतति के लिए यह विशेष आहुति दी जाती है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ये विशेष आहुति संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए, ऐसे ही संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए एक विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्यो तिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए हमने विशेष आहुति प्रदान की। और सबसे अंत में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुति हम प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार एक ही मंत्र से 3 आहुतियां देकर के हमने यह पूर्ण आहुति की। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यह देव यज्ञ तो हमें पहली जो 16 आहुति होती वो तो हमें अनिवार्य रूप से अवश्यमेव करणीय होती है। उसके बाद की जो विशेष आहुति यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसके 3, 7, 21, 51, 108 रोग की अवस्था के अनुसार अपनी रोग विशेष की जड़ी बूटियों से आहुतियां देते हैं। और परिवार के योग क्षेम या राष्ट्र के योग क्षेम आदि के लिए जो विशेष आहुतियां देना चाहें वो स्वैच्छिक है, देना चाहे वो विशेष आहुतियां दें। और यज्ञ के पश्चात सीधा बैठ करके हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी को हम हिंदी के अर्थ की भावना बनाते हुए इसका गान के रूप में हम प्रयोग करते हैं।
हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार अंतिम में 3 बार शांति ही शांति शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से हमें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रभु से कामना करते, उस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमारा संपन्न हुआ। इस प्रकार हमें प्रतिदिन देव यज्ञ तो जो 16 आहुतियां मैंने विशेष बताई वो तो हमें करनी ही करनी होती हैं, लेकिन इससे अतिरिक्त हम विशेष यह जो चिकित्सा यज्ञ है उसके लिए अपनी रोग की स्थिति के अनुसार, जैसे आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमय। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बताया है, उन उन रोगों की शांति के लिए वह द्रव्यों से हवन करने पर, जो रोग की शांति के लिए जो द्रव्य खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वही द्रव्यों की आहुति देने पर वह रोग हमारे शांत होते, दूर होते। और आज हमने जो साइंटिफिक रूप से रिसर्च की उसमें भी यह चीजें पाई है, और प्रैक्टिकल रूप से जिन लोगों को हमने यज्ञ चिकित्सा प्रदान की, उन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा प्राप्त करके भी यह चीजें उन्होंने प्राप्त की, विशेष परिणाम प्राप्त किए, अद्भुत परिणाम उन्होंने प्राप्त किए हैं। और जो दुस्साध्य रोग कहे जाते हैं, असाध्य रोग कहे जाते हैं, जो भयंकर अवस्था के रोग होते हैं, वो भी हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे। तो यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है देवीय चिकित्सा। यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया है। उस देवीय चिकित्सा को अपनाने पर हम विशेष करके उन लाभों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप सभी भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह यज्ञ अग्निहोत्र हवन हम सीख रहे हैं, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम स्वयं अपने घर के अंदर प्रतिदिन करें। और यज्ञ करने के बाद, अब देखिए हमने यज्ञ कर लिया, अग्नि शांत हो गई है। अग्नि शांत होने के बाद भी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एक गाय के गोबर की लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं तो यह स्टिक वैसी की वैसी बनी रहती है। यह जो स्टिक है, उस स्टिक को अब आप उठाएंगे, ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी मिलेगी, ये अंगारे हो चुकी हैं। अब इसको इस प्रकार से आप चयन कर दें, एक बार उठा करके इसको व्यवस्थित कर दें, ऐसे एक के पास में दूसरी स्टिक हम लगा देते हैं और उसको ऐसे दबा देते हैं। अब यह जो हमने दबाया और इस प्रकार व्यवस्थित की, अब यह जो आग है इसके साइडों में थोड़ी सी राख डाल दिया, भस्म पहले यज्ञ की होती है, उसको थोड़ी सी साइड में डाल दीजिए और बीच में थोड़ा सा खुला रखिए। और उसके ऊपर जो आपके रोग विशेष की हवन सामग्री है वह थोड़ी सी मात्रा में गोगुल
थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर डाल दीजिए और थोड़ा सा गाय का घी उसके ऊपर डाल दीजिए। या फिर आप पूर्व में ही जो रोग विशेष की सामग्री है वो 250 ग्राम या 200 ग्राम ली, उसमें 1/4 भाग गुगुल और 1/4 भाग गाय का घी मिलाया और उसको अच्छे से मिक्स करके डिब्बा बंद करके रख ले। और हवन के पश्चात उसमें से चम्मच एक छोटी सी रखे, उसमें से चम्मच के माध्यम से थोड़ी सी मात्रा में ऐसे अंगारों के ऊपर डाल देवे और फिर इस प्रकार से ये मंद मंद सी धुनी होगी। इस मंद मंद सी धुनी को पूरे वायुमंडल के अंदर, पर्यावरण के अंदर आप फैलने दीजिए और उस वायुमंडल में, उस पर्यावरण में बैठ करके आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाय, भ्रामरी, उद्गित, ध्यान आदि जो पूरे एक प्राणायाम का क्रम है, या रोगानुसार आसन, रोगानुसार योगाभ्यास, जो अलग अलग हम योग के क्रम हैं, अभ्यास है, पैकेज है, अर्थात पहले रोगानुसार यज्ञ और फिर रोगानुसार उस वायुमंडल में बैठ करके योगाभ्यास, इस प्रकार से करने पर अद्भुत इस चिकित्सा के लाभ प्राप्त होते हैं। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियाँ प्रदान करनी है वह आहुतियाँ हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीच के लिए ऐसे ये रख दिया। ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद
हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया, तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।